हेलो, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? देखिए, पैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो पैट के एग्ज़ाम से या किसी भी कंपटीशन से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी में मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ उसका नाम है ग्रह। तो ग्रहों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने परीक्षा में बन सकते हैं। तो देखिए, सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है उसका नाम है बुध। ठीक, तो बुध से जो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो क्वेश्चन पहला बन गया, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह, सबसे निकट कौन सा ग्रह, सबसे निकट सूर्य के सबसे निकट तो कौन हो गया, बुध हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि किस ग्रह का तापांतर यानी टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बुध ग्रह का ही तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध हो गया, तापांतर सबसे अधिक बुध का हो गया। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है वो बन जाता है कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय, सूर्य की परिक्रमा में यानी सूर्य का जो परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है, सबसे कम समय। तो सूर्य की परिक्रमा में जो सबसे कम समय लगता है वो बुध को लगता है। ठीक, तो बुध से क्वेश्चन क्या क्या बन गया, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन हो गया, बुध। सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह यानी टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस ग्रह में मिलता है, तो बुध में मिलता है। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है। देखिए, सूर्य के सबसे निकट है तो जाहिर सी बात है कि इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा। अब ये हो गई बुध ग्रह की बात। अब हम देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरे नंबर का ग्रह, अगर सूर्य से आप खड़े होकर देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो शुक्र ग्रह, इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है इसकी विशेषता ये है, पहला तो क्या हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया ग्रह, दूसरे नंबर का हो गया। उसके बाद इस ग्रह में यानी कि इस ग्रह में 95% तक 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र ग्रह दूसरे नंबर पर आ गया, ये 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, इसमें सबसे गर्म ग्रह है ये। उसके अलावा अगर इसके यानी शुक्र ग्रह के आकार की और द्रव्यमान की बात करें, आकार प्लस द्रव्यमान की बात करें, तो ये लगभग पृथ्वी जैसा है, लगभग इसके जैसा है, पृथ्वी के समान है। तो जब ये पृथ्वी के समान है तो जैसे एक मुंह के या एक शक्ल सूरत के दो लोग मिलते हैं तो कहते हैं अरे यार तू तो जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है। तो उसी तरीके से शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है या पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसके अलावा जो यहां से एक प्रश्न और बन जाता है वो बन जाता है, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है क्योंकि इसका तापमान सबसे गर्म है तो सबसे ज्यादा चमकेगा भी, तो सबसे चमकीला ग्रह भी यही हो गया, सबसे चमकीला। ठीक, और ये सांझ के समय यानी ये शाम के समय और सुबह के समय में दिखाई दे जाता है। तो इसको सांझ का तारा, क्या है, सांझ का या शाम का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, तो अब देखिए शुक्र ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बन गए। दूसरे नंबर का ग्रह है, 95% तक लगभग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है।
सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा और भोर का तारा इसी को कहा जाता है। अब बुध और शुक्र की ही अगर हम बात करें तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो वो कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो हो जाएंगे बुध और शुक्र हो जाएंगे। ठीक, तो इसका आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे का ग्रह मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना। चलिए, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की, जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक, अब पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का? तीसरा, तीसरा ग्रह है ये। थर्ड नंबर पे आ गए हैं हम लोग। और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर यानी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, ये हो जाता है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब पृथ्वी से और भी, चलिए अब पृथ्वी पर हम लोग आ ही गए तो पृथ्वी से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो आकार है, अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता से कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ये आपका होमवर्क है, इसको ढूंढ के आप बताइएगा कि पृथ्वी का आकार दरअसल में कैसा है। गोलाकार, अंडाकार, ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। जो इसको ज्योग्राफी की भाषा में जो आकार दिया गया है उसको बताइएगा। तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक, और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अभी आपको, अब यहां से क्या हुआ, हमें उपग्रह मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, यहां से हमें क्या हो गया? उपग्रह मिलना शुरू हो गए। अब पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पर अगर हम आते हैं तो हम आ जाते हैं मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह, हाँ, पृथ्वी के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। अगर ये 5 डिग्री का झुकाव नहीं होता तो हर पूर्णमासी को और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कंटिन्यू चलते रहते। यानी जब भी अमावस्या आती सूर्य ग्रहण, जब भी पूर्णमासी आती चंद्र ग्रहण सॉरी होता ही होता। मगर ये 5 डिग्री झुका हुआ है जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति आसानी से बन नहीं पाती है। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, मंगल ग्रह की। तो मंगल पर हमें मंगल ग्रह पर एक पर्वत मिल जाता है। अगर हम मंगल ग्रह को इस तरीके से बना ले तो मंगल ग्रह पर एक हमें पर्वत मिल जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है मंगल ग्रह पर। ठीक, उसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमें और यहां से मिलता है वो मिल जाता है कि डीमोस और फोबोस, डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो डीमोस और फोबोस ये दो उपग्रह किसके हो गए? ये दो उपग्रह हो गए मंगल के। ठीक, तो मंगल के बारे में हमें 3 क्वेश्चन यहां से मिल गए, निक्स ओलंपिया पर्वत, डीमोस और फोबोस। और क्रम कौन सा हो गया इसका, यानी ये कौन से नंबर पे आ गया? ये चौथे नंबर का ग्रह हो गया। ठीक, अब जैसे ही हम मंगल से बृहस्पति की ओर जाएंगे, यानी हम मंगल ग्रह से कहां निकलेंगे? बृहस्पति की ओर निकलेंगे। तो बृहस्पति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम मंगल से बृहस्पति की ओर जाते हैं। तो जब मंगल से बृहस्पति की ओर जाते हैं तो बीच में छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह मिल जाते हैं, बहुत सारे।
तो इनको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रहों की पेटी या क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में है भाई? तो हो गया आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके पास ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है जिसका नाम है गैलीमीड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया? तो वो हो गया गैलीमीड। अब मंगल पे फिर आता हूं और डीमोस और फोबोस में से आपको ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ये दो हैं आपके सामने, चार नहीं है, इन्हीं दो में से एक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में मिलती है। ठीक, इसके बाद इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शनि ग्रह को देख लेते हैं। अब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस ग्रह से। ठीक, तो देखिए शनि ग्रह से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि शनि कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर वलय पाए जाते हैं? वलय मतलब सिलबटे। तो शनि ग्रह जो है इस पर क्या होता है? इस पर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। तो सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिस पर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं अरुण पर। तो अरुण जो है भैया ये लेटा पड़ा है। क्या है? लेटा हुआ है, यानी ये अपने अक्ष पर लगभग 66.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका है? 66 डिग्री या 66.5 डिग्री के आसपास ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पेन नहीं चल रहा है, ये पेन चाहिए था। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, या लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा ग्रह कौन है? अरुण है। ठीक, तो शनि हो गया, अरुण हो गया। अब सबसे अंतिम ग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम हो जाता है हमारा वरुण ग्रह। ये और अब ये सूर्य से सबसे दूर है, तो ये जो है सबसे ज्यादा समय लेगा, सबसे ज्यादा समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। अब ये सबसे ज्यादा समय ले रहा है। ठीक सॉरी, तो ये सबसे दूर है, तो कैसा हो गया? सबसे ठंडा हो गया। कैसा हो गया? सबसे ठंडा ग्रह हो गया। ठीक, तो शनि मिल गया, अरुण मिल गया, वरुण मिल गया, सारे ग्रह आपको मिल गए। बस इतना ही। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट इसका भी। और आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।